कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ और उसी प्रकार मैं अपने शिक्षा गुरु श्री श्रीमद् नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और उनकी कृपा की वांछा करता हूँ। जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी आप सब लोगों का आज यहाँ आने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। जी प्रभु जी आ रही है। जी ठीक। देखिए आज अब आप सब लोग अनम्यूट कर लीजिए अगर कोई बाय चांस, सॉरी अब आप सब लोग म्यूट कर लीजिए अगर कोई अनम्यूट हो तो म्यूट कर लीजिए, उससे हम अपनी क्लास को थोड़ा शीघ्र आगे बढ़ा पाएंगे क्योंकि हमारा आज थोड़ा सा समय टेक्निकल रीजन से चला गया है, तो हम उसको मेकअप करने का भी प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आप सब लोगों का समय कीमती है। आप लोग म्यूट कर लीजिए। आज की जो डिस्कशन है बहुत ही सिंपल होगी, उस पर हम फोकस करने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि आज का दिवस जो है वो बहुत 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 शुभ है। आज भगवान नरसिंह देव का अपीयरेंस डे है, नरसिंह चतुर्थी का शुभ दिवस है आज। ये एक उत्सव है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। ये उत्सव है आनंद का, विश्वास का, भक्ति का, भक्तों का रक्षण करने वाले नरसिंह देव भगवान का। जी शुभम प्रभु जी आप एक बार म्यूट कर लेंगे प्लीज। थैंक यू प्रभु जी। बात कर रहे थे हम उत्सव की। जी तो आज का जो उत्सव है भक्तों के लिए, देखिए ये जो भी उत्सव आते हैं बहुत 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 महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। आज हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि उत्सवों का क्या महत्व है और उत्सवों पर जो हम व्रत रखते हैं या कोई भी हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, हमारा जो चित्त है उसको भगवान की कथा में, भगवान की भक्ति से संबंधित विषयों में डुबो कर रखने का, उसका क्या सिग्निफिकेंस क्या है, उसका क्यों वो करना चाहिए, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान कब आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, उसको समझने का प्रयास ही जो है वो बहुत ही बहुत अपने आप में मनमोहक होता है। अब हम बात कर रहे हैं नरसिंह भगवान की। अब जब हम शास्त्रों में झांकते हैं और अपने गुरुवर के चरणों का हम आश्रय लेने का प्रयास करते हैं तो एक बात निकल कर आती है, वो ये निकल के आती है कि जो भगवान नरसिंह देव हैं, अब आप सब लोग जानते हैं कि फिलहाल जो है वो ब्रह्मा जी के दिन का 7वां मनवंतर चल रहा है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में 14 मनवंतर होते हैं, आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। तो इस वक्त उनका जो है वो 7वां मनवंतर चल रहा है, लेकिन भगवान नरसिंह देव आए थे वो 6ठे मनवंतर की युग संध्या में आए थे। युग संध्या का मतलब हो गया कि जैसे सतयुग जो था वो ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर था और त्रेता का प्रारंभ होने को था, उसे युग संध्या कहते हैं। तो लगभग उस समय आए थे। तो आप ये देखिए कि कितना कितना समय निकल गया। एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग में 4,32,000 वर्ष होते हैं, उससे डबल जो है वो होते हैं आपके द्वापर में, 3 गुना होते हैं आपके त्रेता में और 4 गुना आपके होते हैं चतुर्युग में। तो ये सारे मिला लें तो आप सोचेंगे अरे ये तो बहुत 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 वर्ष निकल गए, करोड़ों वर्ष निकल गए। ये हुआ एक चतुर्युग। और एक चतुर्युग को अगर आप 71 से गुना करेंगे, 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हुआ एक मनवंतर। अब ब्रह्मा जी के 12 घंटे में होते हैं 14 मनवंतर। तो यहाँ से पता लगाया जा सकता है कि ब्रह्मा जी का जो समय है वो कितना कितना होता है। और इससे एक बात और पता लगती है कि प्रभु जो है, हमारे जो भगवान है, हमारे जो ठाकुर जी हैं, जो एकदम हमारे हृदय में बिल्कुल अंदर प्रकोष्ठ में बैठे हुए हैं, जो हमें बहुत 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 प्रिय होने चाहिए, होपफुली हैं भी, वो लीला के कितना आस्वादन करना चाहते हैं।
देखिए कभी कोई लीला करने आते हैं, कभी कोई। अब आप ये सोचिए ब्रह्मा जी का इतना बड़ा दिन है, तो ठाकुर जी का तो और भी बड़ा होना चाहिए। किसी दिन हम डिस्कस करेंगे कि कर्णो दक्षाए विष्णु के हर सांस में ये सारे पूरे के पूरे जो ब्रह्मांड है वो निकलते हैं और चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का समय भी उनके आगे कुछ नहीं है। और इतने सब सारे समय के ऊपर होते हुए भी ठाकुर जी घुस घुस कर अपनी लीला करते हैं। तो लीला क्यों करते हैं उसके बारे में भी आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, है ना। उसके साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे। जैसे अभी हमने बात की कि आज उत्सव है भक्ति का भी और भक्तों का भी, और उसके साथ भक्तों का रक्षण करने वाले नरसिंह देव भगवान का भी उत्सव है। अब ये जो भगवान की हमने बात की, ये रक्षण और भगवान, हम एक बार इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि किस चीज से रक्षण। कई बार समय के प्रभाव में आकर, अहंकार के वश में आकर एक आम व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है कि किस चीज से रक्षण, हम तो फ्री हैं, हमें तो किसी चीज से रक्षण चाहिए नहीं, हम तो काफी कंफर्टेबल लाइफ जो है वो बिता रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब चीजों का आराम है, हमें तो कुछ चाहिए नहीं। लेकिन हम पे हर समय एक आक्रमण हो रहा है, हमारी स्वयं की इंद्रियों पर आक्रमण हो रहा है। इंद्रियों का आक्रमण हो रहा है, कितनी प्रकार से आक्रमण हो रहा है अगर हम उसको देखें। देखिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सारी चीजें तो हमेशा हमारे साथ ही चलती हैं, है ना। और अहंकार, बहुत सारे लोगों को इस संसार में ज्ञान का अहंकार है, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उन्हें स्वयं अहंकार है। कितनी कितनी त्रासदियों से पीड़ित है आज का जो आप ही समझिए कोई भी प्राणी। तो भगवान आते हैं इन सब से हमारी रक्षा करने के लिए। अभी हमने बात की काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य की, तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का एक और प्रयास कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी कथा पर चलेंगे। देखिए काम का प्रतीक हमारे उसमें शास्त्रों में अगर हम देखें, ठाकुर जी की लीलाओं पर अगर हम नजर दौड़ाएं, तो वो आते हैं रावण, है ना, वो काम के प्रतीक है। उनको मारने के लिए आए राम जी। क्रोध की अगर हम बात करते हैं तो उनके प्रतीक है दंत वक्र, उनको मारने के लिए आए ठाकुर जी। लोभ की बात करें तो हिरण्याक्ष, मोह की बात करें तो कुंभकर्ण, मद की बात करें तो हिरण्यकश्यपु, और मत्सर्य ईर्ष्या की बात करें तो शिशुपाल। इन सब को मारने के लिए कौन आए? स्वयं श्री भगवान आए, है ना। वो अपनी इच्छा से आए, उनको आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनकी इच्छा थी तो वो आ गए। यहाँ पर हमें एक और बहुत सुंदर तत्व के बारे में ज्ञान होता है, क्योंकि आजकल खासकर कलयुग में हम देखते हैं, आज तो देखिए नरसिंह चतुर्दशी है, इसलिए इस बात को हम कथा के बीच में भी, कथा के प्रवाह में लाने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग एक बात समझिए कि जो लोग देवी देवताओं को पूजन करते हैं उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अभी हमने ये सब सारे जो इनके प्रतीक हैं उनकी बात की। हिरण्यकश्यपु कहाँ गए थे तपस्या करने? ब्रह्मा जी के पास। कंस किनकी तपस्या करता था, किनकी पूजा करता था? दुर्गा जी की। रावण कहाँ जाता था? शिव जी की भक्ति करने के लिए, है ना। और वो फिर भी इन सब सारी चीजों से बच नहीं पाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से बच नहीं पाए। लेकिन दूसरी तरफ थे ध्रुव, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज के मन में भी काम था, उनको कामना थी एक बहुत बड़े राज्य की। तो देखा जाए वो काम तो कोई अच्छी वस्तु नहीं है, कामना। भगवान की भक्ति तो निष्काम होकर करनी चाहिए, निष्काम भी नहीं, भगवान की भक्ति तो उनकी सेवा की, उनकी प्रीति पूर्वक का सेवा की भावना मन में धारण कर उस सेवा की लालच को मध्य में रखकर होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो वहां भगवान की सेवा के लिए गए, भगवान का उन्होंने ध्यान आरंभ किया, भगवान के लिए उन्होंने तप किया, और उनको भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि उनके पास गुरु का पदाश्रय था, है ना। लेकिन इसके साथ एक और बात थी कि वो देवी देवताओं के पास नहीं गए थे, वो कहाँ गए थे? भगवान के पास गए थे। तो हमें भी ये याद रखना चाहिए कि दुख आए या सुख आए, जैसे भी हो, हमें हर स्थिति में श्री भगवान की शरण लेनी है, हमें इधर उधर किसी और चीजों की शरण नहीं लेनी। जब हम बात करते हैं कि इधर उधर किसी और चीजों की शरण नहीं लेनी, तो उसमें केवल हम देवी देवताओं की बात नहीं कर रहे। हमारे चारों तरफ जो भी है, मान लीजिए हमारा समाज हो गया, हमारा परिवार हो गया, हमारा बैंक बैलेंस हो गया, इन सब सारी चीजों की भी शरण नहीं लेनी। हमें याद रखना है कि हमारा आश्रय केवल और केवल श्री भगवान ही है ना। और इस आश्रय तत्व को प्रकट करता है सबसे सुंदर तरीके से, जो ग्रंथ प्रकट करता है वो है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की अगर हम बात करें तो हम सब देखते हैं कि पहला स्कंद आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो उसमें ग्रंथराज की महिमा के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे जितनी भी कथाएं हैं वो, उसको हमें किस प्रकार से देखना चाहिए, किस प्रकार से समझना चाहिए। वहाँ पे कहा गया है पहले स्कंद में, पहले अध्याय में तीसरा श्लोक संख्या है, वहाँ पे श्रील सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि निकम कल्प तरुर गलितम फलम शुका मुखद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसामलयम मुहुरहो रसिका भुई भावुका।
ये जो ग्रंथराज है ये वेदों का पका हुआ फल है ना। हम सब देखते हैं कि कोई भी फल अगर हम खाना चाहते हैं और वो कच्चा हो तो वो कड़वा लगता है, उसमें रस नहीं होता, उसमें माधुर्य नहीं होता, वो मीठा नहीं होता। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि कोई फल एकदम फर्स्ट क्लास रेडी है, पक गया है, तो उसमें रस होता है, उसमें मधु होता है, उसमें पूरा उसका जो स्वाद होता है। और खासकर वो वाले फल जिनको तोता बैठकर चख के जाए, इससे वो गारंटीड हो जाते हैं कि अवश्य ही बहुत ही मीठा फल है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है ये वेदों का परिपक्व फल है, और ये इसलिए भी और भी ज्यादा मधुर है क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से निकला हुआ है। इसलिए इसका जो स्वाद है वो गारंटीड बहुत बहुत स्वीट है, बहुत मधुर है, बहुत मीठा है। अब वेदों के ज्ञान का तो एकमात्र उद्देश्य होता है भगवत प्रेम। अब जहाँ पे प्रेम की बात करते हैं हम ये समझ जाते हैं कि प्रेम का मतलब ये है कि वो एक व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता, उसमें परस्पर प्रेम का संबंध होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। इसका मतलब दो व्यक्ति तो आपको चाहिए ही चाहिए। और जैसे श्रीमद् भागवतम की आप शरण लेते हैं ये बात क्लियर हो जाती है कि एक व्यक्ति होगा भक्त और दूसरा होगा भक्त का भगवान। तो श्रीमद् भागवतम जैसे आप जानते हैं कि उनके जो लेखक थे वो थे श्रीला व्यासदेव। श्रीला व्यासदेव जी ने पुराण की, उपनिषद की, वेदों की रचना की, लेकिन ये सब सारा करने के बाद भी उनके मन में संतोष नहीं था। वो अपने गुरु की शरण में गए। नारद जी ने बताया कि अब तक आपने भगवान और उनके भक्तों के बीच का जो आदान प्रदान है उसकी मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो भक्त और भगवान के बीच के प्रेम का आदान प्रदान है। पूरा श्रीमद् भागवतम आप देखिए 12 स्कंद है, उसका जो रस है वो उसकी अविरल धारा ऐसी बहती रहती है। एक बार अगर आप नाव लेकर पहले चैप्टर में चढ़ जाएं, पहले स्कंद के पहले अध्याय में चढ़ जाएं, तो आपकी नाव तो ये देखिए प्रेम के सागर में ऐसे गोते लगाती जाती है कि आपका दिल ही नहीं करता कि आप उस सागर से निकलकर बाहर वापस आए। तो श्रीमद् भागवतम आप खोलते हैं, पहला स्कंद आप खोलते हैं, जब आप खोलते हैं तो खोलते ही पहले और दूसरे स्कंद की एक मेन बात आप देखेंगे, बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है कि वहां का जो थीम है वो थीम ये निकल के आ रहा है कि वैसे कहने को तो परीक्षित महाराज गए, उनको शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि तक्षक नाग के काटने से 7 दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये सब सारा हम देखने में आते हैं, लेकिन फिर भी कैंटो 1 और कैंटो 2 की जो थीम है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु 7 दिनों में होने वाली है तो उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। जब ये थीम आती है तो वहां पर उसका जो एकोइंग उसका आंसर आता है, जो उस प्रश्न का उत्तर गूंज गूंज कर निकलता है स्कंद 1 से और स्कंद 2 से, वो ये है कि साधु संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, है ना। जब हम स्कंद 30 कह रहा हूँ, स्कंद 3 पर जाते हैं तो हमारी नैया जब वहां जाती है तो देखते हैं कि इसकी जो कथा का रस है वो और प्रगाढ़ हो जा रहा है, मीठा 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 हुए जा रहा है। तीसरा स्कंद हमें ये बताने के लिए आया है कि अगर हमें साधु संग मिल जाए तो साधु संग मिलने पर हमें करना क्या चाहिए। देखिए हम एक यात्रा कर रहे हैं और वो यात्रा करते करते हम शीघ्र ही भगवान नरसिंह देव की लीला पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो ये मैं आपको एक सीक्वेंस से लेके जाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपका जो है तारतम्य बन जाए, आपको एक पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ पता लगे कि हमने जो बात कही वो हमने किस सीक्वेंस में कही और किस रेलेवेंस में कही। उससे कथा का प्रवाह शायद थोड़ा अच्छा बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं थोड़ा सा आपका 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय ले रहा हूँ। तो स्कंद 3 पर जब हम जाते हैं तो हमें पता लगता है कि साधु संग अगर मिले तो साधु संग मिलने पर हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि स्कंद 3 में हम देखते हैं बहुत सुंदर संवाद है ना, भगवान श्री कपिल देव और उनकी माताजी देवाहुति के बीच में। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि अगर साधु संग मिले तो हमें सामाजिक संबंधों से ऊपर उठकर हमें उनको स्थान देना चाहिए। साधुओं को कैसे स्थान देना चाहिए, गुरु का स्थान देना चाहिए। और हमें स्वयं कौन सा स्थान लेना चाहिए, उनके चरणों में बैठकर उनसे निर्देश लेने चाहिए, उनसे प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें हमारे सारे ग्रंथों का जो है एक किस्म से एनक्रिप्टेड वे में, एक कोड लैंग्वेज में एक कॉमन थीम रनिंग है, यहाँ भी वहाँ भी। अब आप जाइए भगवत गीता में 4थे अध्याय में, अभी तो समय कम है इसलिए शॉर्ट में कर रहे हैं, 4थे अध्याय में यही तो कहा गया है कि आप क्या करें। जब गुरु मिले तो उनको आप आदर पूर्वक उनसे प्रश्न कीजिए। देवाहुति प्रश्न कर रही हैं, अपने पुत्र से प्रश्न कर रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वालिफिकेशन ये नहीं है कि कौन माता है कौन पुत्र है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन ये है कौन साधु है ना, कौन भगवान का भक्त है। और यहाँ पर तो स्वयं भगवान है, तो उनसे प्रश्न कर रही हैं और उन प्रश्नों से हम सब लोगों का लाभ हो रहा है। अब ये सब लाभ को देखकर हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि जब हमने निर्देश ले लिए
तो निर्देश लेने के बाद करना क्या है वो हमें ध्रुव महाराज बताते हैं कैंटो 4 में, स्कंद नंबर 4 में। ध्रुव महाराज ने निर्देश लिए, कथा तो आप सब लोग जानते ही हैं। उन्होंने निर्देश लिए अपने गुरु नारद जी से। नारद जी ने क्या कहा कि अगर आप भगवान की का ध्यान करेंगे तो भगवान अवश्य आएंगे। प्रॉमिस कर देते हैं गुरु, और वो प्रॉमिस को पूरा करना पड़ता है श्री भगवान को स्वयं। तो ऐसा होना पर अब ध्रुव महाराज आप सब जानते हैं कि गए तो अपने मन में एक काम लेकर थे, एक कामना लेकर गए थे। उनको स्वयं के लिए कुछ चाहिए था, उनका स्वार्थ था, लेकिन उनका सौभाग्य देखिए कि उनको मिल गए सदगुरु। और गुरु जी ने जो प्रॉमिस कर दिया उसको निभाने के लिए तो भगवान को स्वयं ही आना पड़ता है। तो यहाँ से तीसरे स्कंद में हमने देखा कि निर्देश लेने चाहिए। चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज हमें सिखा रहे हैं कि अगर निर्देश लें, देखिए आप सब लोग कुछ क्षणों के लिए, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप आदर पूर्वक मुद्रा में बैठ जाइए। जूते चप्पल अगर आपने पहने हो तो उतार दीजिए अगर पॉसिबल हो, और आंख बंद करके इस कथा का श्रवण कीजिए। आप इमेजिन, आप स्वयं को सोचिए कि आप एक समुद्र में, एक नाव में हैं और आपके सामने सब सारी लीलाएं हो रही हैं। जैसे आप लोग मूवी के थिएटर में जाते हैं, टीवी खोल लेते हैं अंधेरे कमरे में, तो आपको पूरा फोकस आपका वहाँ स्क्रीन पे ही होता है, आप देखते हैं। तो आप देखिए कि ध्रुव महाराज बात कर रहे हैं। ध्रुव महाराज हमें बता रहे हैं कि आपको निर्देश मिले तो निर्देशों का पालन कैसे करना चाहिए। ध्रुव महाराज ने श्वास तक का त्याग कर दिया था, है ना। ध्रुव महाराज की कथा आएगी, उसमें इसके बारे में और बात की जाएगी, लेकिन उन्होंने हमें सिखा तो दिया कि हमें क्या करना चाहिए। गुरु कृपा से काम से मुक्ति मिलती है और भगवत की प्राप्ति होती है। ठीक, अब वहां से हम आगे बढ़े तो स्कंद 5 हमें एक बहुत सुंदर सीख देने के लिए आ गया, क्योंकि स्कंद 5 में है भरत महाराज। एक किस्म से जब हम भरत महाराज की कथा को ध्यान से देखते हैं तो एक और तत्व वहां पे प्रकट होता है। हम ये बात समझते हैं कि अगर हम साधु संग छोड़ दें तो क्या होगा। भरत महाराज ने साधु का संग, या यूं समझिए अपना राजकाज सब छोड़कर एक सुनसान में, एकांत में चले गए थे, जंगल में जाकर भक्ति कर रहे थे। लेकिन उससे क्या होता है, आप लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको कभी ना कभी वीकेंड पर ही सही, यहाँ से कहीं से, और आप लोग स्वयं ही देखिए इतने सुंदर भक्त हैं। आप सब लोगों का नमन है, साधुवाद है कि आप भगवान से संबंधित जो विषय हैं वो किसी ना किसी प्रकार से अपने चित्त में धारण करने का प्रयास करते ही रहते हैं। और वीकेंड पर हम सबका ऐसा प्रयास रहता है कि हम कुछ कथा करें। बाकी सब लोगों की तो बहुत योग्यता है, मेरे जैसे अधम व्यक्ति की तो कोई योग्यता नहीं भी है, तो भी आप लोग अपनी करुणा के चलते कुछ ऐसी सेवा दे देते हैं। तो जब हम ये सब सारी कथा सुनते हैं तो हमें साधु संग प्राप्त हो रहा है। जब आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ तो मुझे सत्संग मिलता है। आप लोगों का तो दुर्भाग्य है कि आपको मुझे सुनना पड़ता है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ एक सिंसियर डिवोटीज के साथ जुड़ने का एक अवसर हमें प्राप्त होता है। और वो जब होता है तो हमें पता लगता है कि हमारा सौभाग्य कितना कितना बड़ा है। भरत महाराज जब एकांत में गए इस साधु संघ को छोड़कर, सत्संग को छोड़कर, तो वहां पर उनकी रति हो गई, उनको प्रेम हो गया, है ना। किससे? एक हिरन के बच्चे से उनको स्नेह हो गया। उन्होंने कहा अरे इस हिरन के बच्चे का लालन पोषण लगता है मुझे ही करना है। और उससे क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं, अगले जन्म में उनको हिरन बनना पड़ा। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि साधु संघ को छोड़ना हो तो उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। जो लोग भरत महाराज की कथा से वाली बात ही वाकिफ हैं वो ये जानते हैं कि अगर आप साधु को छोड़ भी दें तो भी आपने अगर साधु संग किया है तो साधु आपको नहीं छोड़ेंगे, वो वापस आ जाएंगे आपको लेने के लिए। वो कथा फिर कभी करेंगे। तो यहाँ से हम अपनी जो आज की यात्रा की नाम है उसको धकेलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब हमारे मन में उत्कंठा भी है। उत्कंठा इसलिए अभी हमने बात की स्कंद 5 की, और भगवान श्री नरसिंह देव जी की जो कथा है, जो उनका लीला श्रवण है, वो हमें सुनने को मिलने ही वाला है स्कंद 7 में। तो अब 5 और 7 के बीच में हमारा रह गया स्कंद 6। तो आप लोग तैयार हो जाइए। जैसे प्लेन लैंड करने वाला होता है तो व्यक्ति और ज्यादा फोकस हो जाता है, अपने सारे फॉर्म्स वगैरह भर लेता है, इमिग्रेशन के अपना सामान संभाल लेता है, खिड़की से नीचे देखने लगता है, उसको लगता है अब आया अब आया अब आया। तो चलिए स्कंद 6 को हम पार करने का प्रयास करते हैं। स्कंद 6 में ये आता है कि साधु संघ के बारे में अभी हमने बात की। तो कई बार मेरे जैसा व्यक्ति ये सोचता है कि कितना साधु संग करना पड़ेगा मेरे जैसे व्यक्ति को अपने पुराने अनर्थों को गंवाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे जैसे व्यक्ति के लिए उम्मीद की एक किरण जागती है ना। आशा का एक प्रकाश पुंज जो है वो निकल कर आता है और निराशा के अंधकार को दूर करता है, क्योंकि अजामिल जी की कथा आ रही है स्कंद 6 में। यहाँ हमें ये पता लगता है कि अजामिल जी को एक एक क्षण के लिए, बहुत कम समय के लिए साधु संग मिल गया, इनडायरेक्ट ही सही। साधु जो थे उनके घर पे आए, उन्होंने देखा कि अरे किसी ने हमें गलत एड्रेस पे भेज दिया है, ये तो साधुओं का कोई भक्ति नहीं कर पाएंगे, उनकी कोई सेवा इनके भाग्य में नहीं लग रही है। लेकिन साधुओं का स्वभाव होता है, वैष्णवों की परिपाटी होती है कि वो जहां भी जाते हैं अपनी कृपया जो है वो बिखेर ही आते हैं।
तो उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उनके जो पुत्र थे उनका नामकरण किया। जब वो पुत्र हुआ उनका नाम रखा गया नारायण, और अपने पुत्र का नाम जप जप कर अजामिल जो हैं वो वैकुंठ चले गए। तो देखिए क्षण भर का साधु संग भी हमें कहाँ लेके जाता है। पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम साधु संग का ही है, क्योंकि पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है। क्योंकि परीक्षित महाराज ने पूछा है कि जिसको 7 दिनों में मरना हो, मृत्यु निश्चित हो, जिसके 7 दिनों में उसको क्या करना चाहिए, और वहां से उत्तर आया था, आप सब लोगों को याद होना चाहिए। आंख बंद करके एक बार उसको ध्यान से सुनिए। साधु संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। ठीक है, साधु संग के प्रभाव की ही सारी कथाएं हैं यहाँ पर। अब हम पहुंच गए हैं, हमारा प्लेन लैंड कर गया है स्कंद नंबर 7 पर। अब स्कंद नंबर 7 पर जब हम देखते हैं तो वहां पे जो दृश्य खिंच रहा है वो बहुत मनमोहक है। युधिष्ठिर महाराज की सभा सजी हुई है ना। शिशुपाल जो है, अभी हमने कहा कि वो क्रोध का प्रतीक है, उनका क्रोध जो है उनसे वो काबू ही नहीं हो रहा। और वो भगवान कृष्ण को जो गलत गलत भ्रष्ट भाषा का उपयोग कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सॉरी, शिशुपाल तो मत्सर्य के थे। माय मिस्टेक जी, मुझे क्षमा करें। ईर्ष्या उनके मन में है, भगवान से ईर्ष्या। जी, ये आज का समाज है, उनको भगवान से ईर्ष्या है कि अरे भगवान की कोई पूजा क्यों करता है, भगवान की कोई भक्ति क्यों करता है। वो कहते हैं अरे भक्ति करनी हमारी करो, भगवान को भोग क्यों लगाते हो, हमें लगाओ, हम भगवान से कम है क्या। ये आजकल का मतलब प्रेवलेंट सोसाइटी में ये देखने को मिलता है। तो वहां पर जब इस किस्म की बात होती है, सब के सब लोग क्रोधित हो जाते हैं। पांडव जो है वो आपस से बाहर हुए जा रहे हैं, भगवान कृष्ण उनको आज्ञा नहीं दे रहे शिशुपाल के वध की। और वो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, शिशुपाल के अपराधों की गणना कर रहे हैं, वो गिन रहे हैं कि कब इसके अपराध पूरे होंगे, कब मैं इसका उद्धार करूंगा। तो जैसे उनके 100 अपराध हो जाते हैं भगवान कृष्ण के द्वारा, शिशुपाल उद्धार की लीला होती है। भगवान के इशारे पर सुदर्शन चक्र चलता है इतनी स्पीड पे कि हम लोग तो सोच ही नहीं सकते। और उनके शरीर से, शिशुपाल के शरीर से जो आत्मा का पुंज निकलता है वो भगवान के चरणों में प्रवेश कर जाता है। जब ये दृश्य देख रहे हैं, देखिए दृश्य आप भी देख रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज भी देख रहे हैं, पूरी उनकी सभा सजी हुई है, पूरी सभा देख रही है। जब ऐसा होता है तो युधिष्ठिर महाराज बहुत अचरज में आ जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या हुआ, ऐसे पापी व्यक्ति को, ऐसे अधम व्यक्ति को ये क्या हुआ, सहज ये मुक्ति मिल गई। वे कहते हैं ये हुआ क्या। अब तक के स्कंद हम देख रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं और पूरी सभा सुन रही है। अब यहाँ पर नारद मुनि बोलना शुरू करते हैं। पूरे श्रीमद् भागवतम में एक 7वां स्कंद ही आता है जहां पर सुखदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे, जहां पर नारद मुनि बोल रहे हैं। नारद मुनि गुरु गुरु बोल रहे हैं, और किसके बारे में बोल रहे हैं, वो अपने शिष्य के बारे में बोल रहे हैं। देखिए क्या मतलब महिमा है स्कंद की। कितनी आज का हमारा सौभाग्य है कि हम वो कथा सुनने जा रहे हैं जो एक गुरु ने बोली है, अपने शिष्य की महिमा, शिष्य को महिमा मंडित करने के लिए बोली है ना। आप देखिए, आपने तो पढ़ा ही होगा खैर 7वें स्कंद में अध्याय 1 से 15 तक सब के सब युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं, पूरी सभा सजी हुई जो है वो सुने जा रही है। नारद जी जो हैं वो बोले जा रहे हैं। अब तक हमने सुना था कि भाई साधु संग करना चाहिए, गुरु कृपा से क्या होता है, गुरु में विश्वास रखना चाहिए, साधु संग मिले तो क्या होगा, साधु संग छोड़ देंगे तो क्या होगा, क्षण भर का साधु संग कितना महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ पर प्रहलाद महाराज हमें ये सिखा रहे हैं कि अगर एक क्षण इतना महत्व रखता है तो हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। साधु संग कब से प्राप्त कर लेना चाहिए, जब से हम मैया के गर्भ में हों, तब से ही साधु संग प्राप्त कर लेना चाहिए। तो ये देखिए समाज का शिक्षण था जो मिलना बंद हो गया, जिसके कारण आज का समाज भ्रष्ट है। जब माता को, जब पिता को इस बात का ज्ञान था कि भाई गर्भधारण संस्कार होता है, गर्भ से ही मिलना चाहिए जो साधु संग है, तो जो संतान थी वो बड़ी संस्कारी पैदा होती थी, भक्त पैदा होती थी। अब वैसा नहीं है, इसलिए नहीं है। पर देखिए ये पहला लेसन पकड़कर हम आगे चल रहे हैं। प्रहलाद महाराज हमें ये सिखा रहे हैं। और जब ऐसा होता है, जब गुरु का रक्षण प्राप्त होता है, जब रक्षण प्राप्त होने से क्या होता है कि भगवान में विश्वास आ जाता है। जब आप गुरु जी का पदाश्रय ग्रहण कर लेते हैं, है ना, तो आपको अंदर से एक आपके अंदर दृढ़ विश्वास वो कायम कर देते हैं अपने आशीर्वाद के दम पर। और जब वो हो जाता है तो फिर आपके अंदर भगवान की भक्ति में आने वाली बाधाओं पर रुकने का कोई कारण नहीं बचता, है ना। वो सब सारी चीजें आप भूल जाते हैं, आप उसके बारे में कोई परवाह ही नहीं करते। लेकिन ये कब होता है, गुरु जी की कृपा में। प्रहलाद महाराज यही तो दिखा रहे हैं कि हर हालात में, हर समय, हर जगह,
है ना? देखिए उन्होंने क्या किया, 3 उनके प्रमुख अंग जब हम देखते हैं तो उन्होंने उनका पालन किया भक्ति के। वैसे तो बहुत किया, लेकिन 3 का ज़्यादा किया। कौन-कौन से? पहला श्रवणम, हुँ? श्रवणम उन्होंने नारद जी से सुना तभी तो उन्होंने कहा। तो अब हमारे लायक बोलने की, समझने की, ग्रहण करने का तत्व क्या है कि जब हम श्रवण करें, क्योंकि आप सब लोग हरि कथा का श्रवण तो करते ही हैं, तो उसको आप कोशिश करें काल और परिस्थितियों के हिसाब से दूसरों को देने का, जहाँ तक पॉसिबल हो। ऑफ कोर्स यू नीड टू बी सेंसिबल अबाउट इट, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस देखते हुए। तो ऐसा होने में क्या होगा, जब भी आप श्रवण, अब देखिए कई बार कथा सेवा हमें मिलती है, हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव जन हैं उनका ऐसा निर्देश आता है, ऐसी उनकी कृपा आशीर्वाद आता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी कई बार ऐसा अवसर मिलता है कथा कहने का। तो जब हम बैठ के सोचते हैं कि कथा कहें, लेकिन हम कहें क्या? तो देखिए पहला स्टेप क्या होता है, हम ये सोचने लगते हैं कि गुरु वर्ग ने क्या कहा है, वैष्णव जनों ने क्या कहा है, क्योंकि हम तो तोते हैं, जो हमने सुना होगा वही हम बोलेंगे, और हमारे पास अपना तो कुछ है ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, है ना? हम देखिए इससे याद आ गया कि नरसिंहदेव की प्रार्थना जब हम करते हैं तो उसमें बोलते हैं नमस्ते नरसिंहाया। नमस्ते नरसिंहाया का क्या मतलब हुआ? नमस्ते का मतलब ये हुआ, अगर हम उसका अर्थ समझे, देखिए बहुत इसके अर्थ हैं, हम भक्ति पूर्वक जो इसकी व्याख्या है उसमें हमें जाना चाहिए, क्योंकि कुछ बात यहाँ मुड़ गई है। तो नमस्ते का मतलब ये हो गया नमः, माँ जो है ना हमारे अंदर, वो अहंकार लेके आता है। नमस्ते का मतलब ये है कि हम उस अहंकार का त्याग करते हैं। देखिए अभी कुछ समय पहले हमने ये कहा था कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो एक एन्क्रिप्टेड वे में, एक कोडेड लैंग्वेज में एक दूसरे से सेम लैंग्वेज बोलते नजर आएंगे हमें। अभी हमने बात की कि अहंकार का त्याग कर देना है, नमस्ते से बात हुई, है ना? हम जो नरसिंहदेव की प्रार्थना की बात कर रहे हैं, आप सब लोग गाते भी हैं, हम लोग भी गाते हैं, बच्चे बड़े चाव से गाते हैं, नमस्ते नरसिंहाया। थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं क्योंकि थोड़ा सा रेलेवेंट है आज के लिए। तो जब हम बात करते हैं नमस्ते, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने अहंकार का त्याग करना चाह रहे हैं। जब हम उस अहंकार का त्याग करते हैं तो वहां से हमें एक और बात समझ में आती है कि अहंकार क्या है। एक है मिथ्या अहंकार और एक है सत्य अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या है? मिथ्या अहंकार हम इस शरीर से जोड़ के रखते हैं कि हम आत्मा नहीं है, हम शरीर हैं। तो सिर्फ एक नमस्ते बोलने में ही भगवान नरसिंहदेव जी के आशीर्वाद के कारण, प्रहलाद महाराज की कृपा के कारण हमें भगवत गीता की याद आ जाती है, भगवत गीता की याद आ जाती है। और आप सब लोग जानते हैं कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर ये बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरज तत्र न मोह्यति। ये श्लोक जो है इससे आप भली भांति परिचित हैं। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहि, इसका मतलब जो देही है, जो इस पूरे शरीर का मालिक है, वो शरीर में नहीं, वो शरीर नहीं है, वो शरीर के अंदर बैठा है, वो है आत्मा। यहाँ पर जब हमने नमस्ते कहा, नमस्ते नरसिंहाया, तो ये एक विधि है ना? भगवान नरसिंहदेव तक पहुंचने की क्या विधि है? सबसे पहले नरसिंहदेव जी के नाम से पहले हमने क्या कहा? नमस्ते। नमस्ते का मतलब ये है हमने अपने अहंकार का त्याग कर दिया, हमने ये मान लिया कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। तो बहुत बार हमने कहा भी है, सुना भी है, आप सब लोग तो मुझसे ज्यादा अच्छी प्रकार से भली भांति परिचित हैं इन तत्वों से। तो जब आत्म साक्षात्कार होता है तभी हम भगवान को देख सकते हैं। हमें ये समझना ही पड़ेगा कि वी आर नॉट द बॉडी बट वी आर द सोल। इस नॉलेज के साथ, इस प्रतीति के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं और नरसिंहदेव जी को उनकी महिमा का गान करने लगते हैं, तब हम समझना शुरू करेंगे कि हम किस प्रकार से उनकी प्रार्थना करने के लायक हों। हमारी प्रार्थना स्वीकार तो तभी होगी जब वो सही तरीके से कही जाएगी। तो उस प्रार्थना का ही हम थोड़ा सा आज व्याख्यान करते हैं। तो सही अहंकार, हम एक, ये तो मिथ्या अहंकार था कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है, और सही अहंकार क्या है कि हम आत्मा हैं। अब जब हमें ये पता लग गया कि हम एक आत्मा है, एक जीव है, तो हमारे पास जो ज्ञान प्राप्त है वो ये कहता है कि जीवेरा स्वरूपा है कृष्णेरा नित्यदास। आज एक बहुत सुंदर प्रश्न आया, एक सदस्य हैं, और देखिए इससे सबकी सिंसेरिटी का भी पता लगता है। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने स्वरूप के बारे में जानना चाहता हूँ। अब ये स्वरूप को जानने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो
इतना गहन है, बहुत बहुत। वो तो देखिए कितने कहाँ से हमें गुजरना पड़ेगा। अभी तो हमारी यात्रा शुरू हो रही है। जब मैं ये कहता हूँ हमारी यात्रा, तो मैं अपने जैसे व्यक्ति की बात कर रहा होता हूँ। आप सब लोग भक्ति की अगर बात की जाए तो मुझसे उच्च स्तर पर हैं। तो अभी जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ पे आती है बात श्रद्धा की। श्रद्धा के बाद आता है साधु संग। साधु संग के बाद आता है भजन क्रिया। भजन क्रिया के बाद अनंत निवृत्ति, निष्ठा, है ना जी, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, ये सब सारी स्टेजेस हैं। तो स्वरूप जो है वो तो बहुत 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 बाद में जाके पता लगेगा। अभी तो हम श्रद्धा पे ही अटके हुए हैं। मेरे जैसे व्यक्ति तो साधु संग भी किस प्रकार से लेना चाहिए वो भी हमें ठीक ठीक तरीके से नहीं आता। तो ये एक अच्छा लालच है, हमारे हृदय में होना चाहिए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास धैर्य भी होना चाहिए, है ना। उत्साह जो है वो धैर्य के साथ ही रखना चाहिए, रूपा गोस्वामी ये कह रहे हैं। उसके साथ हमें होना चाहिए निश्चय। निश्चय का मतलब एक दृढ़, हमारे जो इरादे हैं वो होने चाहिए। तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। एनीवे, कमिंग बैक टू जीवेर स्वरूप। तो जीव का जो स्वरूप होता है हमारे शास्त्रों से हमें पता लगता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्या दास। हम भगवान के पास जब भी जाएं ये सोच के जाएं, ये मान कर जाएं कि हम भगवान के दास हैं। आत्म साक्षात्कार के प्रकाश में स्वयं को स्नान करवाकर फिर हम आगे बढ़ें। That will be the beginning of our prayers. That will be the beginning of our spiritual journey. वो वहां से हमारी जो यात्रा है वो प्रारंभ होती है भगवान की तरफ बढ़ने का। यही एक तरीका है भगवान नरसिंह देव से आशीर्वाद मांगने का। दैट इज हाउ वी आस्क फॉर द ब्लेसिंग्स। और ब्लेसिंग्स हम किस लिए मांगते हैं? भगवान से हम आशीर्वाद मांगते हैं तो किस लिए मांगते हैं? इसलिए कि वो भगवान थोड़ा सा, आजकल जहाँ हम हैं इंडिया में वहाँ पे लाइट की कमी है, तो हम भगवान से ये कहते हैं, हे भगवान लाइट चली गई, लाइट भेज दो। पानी चला गया, पानी भेज दो, है गर्मी कम कर दो। नहीं, हम भगवान के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं, तो भक्ति के लिए, केवल और केवल भक्ति के लिए ही करते हैं। क्योंकि भक्ति जो है, हमने अभी कुछ समय पहले एक क्लास की थी, उस क्लास का टाइटल था इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, है ना। तो खुशी की खोज, प्रसन्नता की खोज, ये जो भक्ति है, ये भक्ति ही प्रसन्नता की खोज है, ये भक्ति ही आनंद है, ये भक्ति ही आह्लाद है। हम कहते हैं नामस्ते नरसिंहाया, उसके बाद हम क्या कहते हैं? प्रहलाद आह्लाद दायिने। ये भक्ति ही तो आह्लाद है, ये भक्ति ही तो आनंद है। आह्लाद का मतलब आनंद, और प्रहलाद का मतलब, देखिए ये स्टेजेस हैं। आप बहुत सुंदर, ये जो आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, गुरुजी की इतनी कृपा हुई है हम पे कि एक बहुत सुंदर तरीके से ये जो तत्व हैं वो स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। हमारा तो इतना स्तर नहीं कि हम कुछ कह सकें उसके बारे में, लेकिन ये तत्व स्वयं ही अपनी कृपा भी कह रहे हैं। प्रहलाद, प्रहलाद का मतलब ये है कि वो आह्लाद जो प्रभु की भक्ति करने से उत्पन्न होता है। आह्लाद आनंद, और प्रहलाद जो भगवान की भक्ति करने से प्रदत्त हुआ है, जिससे उत्पन्न हुआ है, वो आनंद। और ये आनंद जो होता है ये परिपूर्ण होता है, आधा अधूरा आनंद नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? नमस्ते नरसिंहाया प्रहलाद आह्लाद दायिने। आप वो हैं, अगर हम आपकी भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो आप हमें वही आनंद देंगे जो आपने प्रहलाद को दिया था, क्योंकि आप दे देते हैं, वो आनंद दे देते हैं। अब बात होती है प्रहलाद की, तो इसका मतलब जहाँ पे हम कहते हैं प्रहलाद, वहां पे कहते हैं भगवान हिरण्यकश्यपु। तो जब भगवान हिरण्यकश्यपु की बात होती है तो हम ये समझ जाते हैं कि वो आए किस लिए हैं? प्रहलाद जी की पुकार पर आए हैं। अब यहाँ से भी दो तीन तत्व अलग अलग हैं। जब हम ये बात करते हैं कि एक्चुअली ये वर्णन आता है एक जगह, है ना। विल कम बैक टू दिस पॉइंट। आप, अगर मैं भूल जाऊं, क्योंकि मैं कथा में कई बार एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे चला जाता हूँ, आप लोग मेरे पे कृपा करके मुझे याद दिला दीजिएगा और बता दीजिएगा कि मैं कहाँ था, ताकि मैं वापस कथा के उसी प्रवाह को पकड़ सकूँ। तो बृहद भागवतामृता में हम देखते हैं कि एक वृतांत आता है जहाँ पे नारद मुनि जी जो हैं वो प्रहलाद महाराज को कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज, आपके सौभाग्य की कोई कैसे गणना कर सकता है? हाउ फॉर्चुनेट आर यू, आप कितने कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने अवतार लिया आपके लिए, है ना। और हम भी कथा से यही समझते हैं कि भगवान आए तो प्रहलाद महाराज के लिए आए, और हम क्या समझते हैं? भगवान तो स्वयं ही कहते हैं, है ना। भगवत गीता में भी कहा था। देखा, अब देखिए फिर वही बात हो रही है कि हम देख रहे कि हमारे सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, मैसेज एक ही बोल रहे हैं, हम उसको अलग अलग समय पे। जी सॉरी प्रभु जी, किसी का अनम्यूट हो गया, आप म्यूट कर लीजिए।
कैसे पता लगेगा कि उनका अनम्यूट हो गया? जी, अब ठीक है। थैंक यू। जी, हम यही देखते हैं कि भगवान स्वयं ही बोलते हैं कि परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पे 2 कारण भगवान बोल दिए। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा परित्राणाय साधूनाम, जो प्रमुख कारण है वो हमारा गुरु वर्ग, हमारा साधु समाज यही कहता है कि मेन काम तो यही है भगवान को। मेन काम क्या है? अपने भक्तों की रक्षा करना, साधुओं की रक्षा के लिए आते हैं। फिर उसके साथ एक गौण कारण भी है, एक सेकेंडरी कॉज भी है। वो क्या है? विनाशाय च दुष्कृताम, कि जो दुष्ट लोग हैं, बदमाश हैं, है ना? जो बदमाशी करते हैं, उनके विनाश के लिए भी आते हैं। लेकिन वो कार्य तो भगवान अपनी इच्छा से ही कर देते हैं। खास उनका जो आने का कारण होता है वो ये होता है कि वो भक्तों के दर्शनों के लिए आते हैं, भक्तों के साथ अपने प्रेम का, स्नेह का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। तो अब नारद जी ने जब प्रहलाद महाराज को ये कहा कि प्रहलाद महाराज आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपके कारण भगवान यहाँ पर आए थे। तो अब देखिए भक्त का क्या स्वभाव होता है, वो इतना विनम्र होता है, वो कहता है नहीं 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 नहीं, मैं इतना महान, मैंने ऐसा क्या कार्य किया है कि मेरे लिए भगवान आएंगे? मेरे लिए भगवान नहीं आए। तो वहां पर एक बहुत सुंदर संवाद है आप लोगों के लिए, एक मधुर विषय भी है कि भक्त किस प्रकार से सोचता है। तो भक्त इस प्रकार से सोचता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो मेरे लिए नहीं आए थे, तो किस लिए आए थे? बोले वो तो इसलिए आए थे क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था, अब हिरण्यकश्यप को तो उन्होंने मारना ही था, लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान ऐसा था कि वो ब्रह्मा जी के द्वारा जो बनाया गया कोई जीव वो तो मार ही नहीं सकता था, इसका मतलब मारना तो भगवान को ही था। तो भगवान ब्रह्मा जी के वचन को रखने के लिए आए थे, मेरे लिए नहीं आए थे। तो नारद जी कहते हैं अरे नहीं नहीं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं अरे गुरुदेव आगे तो सुनिए। बोले क्या? बोले वो आपके लिए आए थे। अब नारद जी कहते हैं मेरे लिए? मेरे लिए कैसे आए थे? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं अरे आप ही के लिए आए थे, क्योंकि आपने मुझे जो अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। तो अगर आप ये कहते हैं वो मेरे रक्षण के लिए आए थे, तो मेरी तो एकमात्र जो क्वालिफिकेशन है वो यही है कि मैं आपका शिष्य हूं, है ना? तो आपके लिए आए थे कि इतने बड़े गुरु का शिष्य जो है वो संकट में कैसे आ सकता है, उसके शिष्य के रक्षण के लिए आए थे। तो नारद जी मुस्कुरा रहे हैं और प्रहलाद महाराज आगे बोल रहे हैं, वो ये कहते हैं वो भी ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो देवताओं के लिए भी आए थे। बोले देवताओं के लिए आए थे? बोले हाँ, तो हिरण्यकश्यप कितना दुष्ट था, उसने सब देवताओं को अपना नौकर बना रखा था, और सब जो देवता हैं वो भगवान के सेवक हैं। तो भगवान के सेवक हैं तो फिर अपने सेवकों की रक्षा के लिए भगवान को आना पड़ा, तो वो आ गए। अपनी बात रखने के लिए आ गए, उन्होंने कहा था कि भाई मैं आऊंगा, वचन दिया था, तो आ गए। अब एक और वो गुप्त कारण बता रहे हैं, वो ये है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये भगवान के सेवक हैं, जय विजय। अब भगवान को अपने सेवकों से बड़ा प्रेम तो होता ही है, ठीक है, लीला के लिए उनका एक रोल तो दिया है, लेकिन फिर भी भगवान को उनका विरह जो है वो सता रहा है। तो उनसे मिलने के लिए आ गए और उनको वापस लेके जाने के लिए आ गए। बोले जय विजय के लिए आए होंगे, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के लिए आए होंगे, मेरे लिए नहीं आए होंगे। प्रहलाद महाराज ऐसे सोच रहे हैं। कह रहे हैं कि और अगर ये है कि हम एक क्षण के लिए मान भी लें कि वो तो असुर का वो रूप लिया हुआ था, तो कह रहे हैं चतुष कुमार के लिए आए होंगे। चतुष कुमार जो हैं वो तो साधु हैं, है ना? उन्होंने जो आके जो उन्होंने श्राप दिया था कि भाई नीचे चले जाओ, और फिर भगवान ने कहा कि भाई मैं वापस लेके आऊंगा, तो हो सकता है चतुष कुमार के लिए आए हो। प्रहलाद महाराज ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके अंदर कोई ऐसा भक्ति का कोई अंश है कि भगवान उनके लिए आए होंगे। तो यहाँ पर इतने इतने तत्व प्रकट हो रहे, एक लीला की भगवान ने, लेकिन छुपे हुए तत्व इतने सारे उसमें कथा में शामिल हैं। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा अब इसको स्पीड अप कर देंगे, क्योंकि कुछ और चीजें मुझे ध्यान में आ रही हैं जो हमें आज बोलनी चाहिए। भगवान नरसिंह देव की जब हम आरती करते हैं तो हम ये कहते हैं, जैसे अब तक हमने कहा कि नमस्ते नरसिंहाया प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकश्यपु वक्षा शिला टंका नकालाए। शिला टंका क्या होता है ना? शिला टंका को अगर हम ठीक से ध्यान से समझने का प्रयास करें तो जो, ठीक है हम बॉडी तो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो अर्थ है वो ये है कि पत्थर के समान, शिला के समान हृदय, है ना? तो पत्थर के समान, शिला के समान हृदय किनका होता है? उन लोगों का होता है जो भगवान के प्रति भक्ति भाव नहीं रखते। तो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में 5 प्रकार के लोगों का बोला गया है कि उनका हृदय पत्थर का होता है। 5 प्रकार कौन कौन? एक तो वो जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते। दूसरा वो जो मायावादी हैं,
मायावादी मतलब भगवान के साकार रूप को नहीं नकारते हैं, साकार रूप को मानते नहीं है, वो कहते नहीं भगवान का कोई रूप नहीं हो सकता। भगवान के अस्तित्व को ही एक किस्म से नकारते हैं, वो भी नास्तिक की ही एक वैरायटी समझ के चलिए आप। तीसरा, देवताओं को पूजने वाला, भगवान को इग्नोर करने वाला और देवताओं को पूजने वाला, उसका हृदय भी पत्थर होता है। हमारे प्रति इतना प्रेम भाव रखने वाले भगवान और दूसरी तरफ अपनी स्वयं की इंद्रिया तृप्ति करने वाले देवता, है ना। देवताओं की देखिए क्या मतलब, उनको क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए। जब भगवान आ गए, अब भगवान तो खेल करने के लिए आए हैं, भगवान ने पूरी की पूरी लीला जो पूरी एक किस्म से मूवी की तरह भगवान पूरी सेटिंग करते हैं, वो तो इसलिए करते हैं कि वो वहां जाके वीर रस का आस्वादन कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि भगवान बस आए, आते ही मार दिया और बोले खेल खत्म। भगवान आए, उन्होंने ही एंजॉयड फॉर गुड गुड टाइम, उन्होंने अच्छा कुछ समय तक खेल किया हिरण्यकशिपु के साथ, आ गए उसके साथ लड़ने लगे, उसे पकड़ लेते थे। वो ऐसा लगता है जैसे बाज जो है वो बहुत बड़ा चील गरुड़ एक छोटे से सांप को पकड़ ले, फिर उसको सांप सांप को छोड़ दे, सांप भागने लगे फिर उसको पकड़ ले। तो ऐसे ही भगवान नरसिंह देव जो थे वो हिरण्यकशिप के साथ कर रहे थे। और ये जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं उनको ये बात सोचनी चाहिए जरा कि देवताओं का स्वभाव देखिए। जब भगवान आ गए और उनका युद्ध चल रहा था, युद्ध ये क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि उसको युद्ध का एक रूप दिया जाए, भगवान आए युद्ध का रूप दे रहे हैं, युद्ध में थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, पूरा वन साइडेड ना लगे, ताकि ये ऐसा ना हो कि एकदम रस ही चला जाए, तो भगवान बीच बीच में उसको छोड़ देते हैं। तो जो ऊपर देवता है वो आकाश के पीछे से निकल के आते हैं, जब भगवान उसको नरसिंह देव भगवान हिरण्यकशिपु को पकड़े हुए हैं, और खूब वहां पे वो सीटियां मारते, तालियां बजाते, बोले वाह भगवान की जय, फूल फेंक रहे हैं, है ना, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने हिरण्यकशिपु को छोड़ा तो डर जाते हैं, बादलों के पीछे छुप जाते हैं, बोले अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बच जाएगा, है ना। तो अगर ये बच गया तो इसने देख लिया कि हम तालियां मार रहे थे और ये अब हमारी पिटाई करेगा। ये क्या विश्वास है, ये क्या देवता है। दूसरी तरफ है प्रहलाद महाराज, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हें ये शक्ति कौन देता है, तो बिल्कुल निर्भीक होकर 5 वर्ष का बालक आंखों में आंखें डालकर उस हिरण्यकशिपु को बोल रहा है जिसने पूरी सृष्टि को अपने वश में कर रखा है, उसको ये कह रहा है कि पिताजी मुझे भी वही शक्ति देते हैं जो आपको शक्ति देते हैं। हिरण्यकशिपु ये कहता है मुझे कौन शक्ति देता है, मैं तो स्वयं ही सर्वशक्तिमान हूँ। तो वहां पर ये कहने का साहस केवल और केवल प्रहलाद महाराज के हृदय में है। उनके मन में वो विश्वास है जो किसी देवता के मन में विश्वास नहीं है। एक भक्त का स्थान इतने सब सारे देवताओं के भी ऊपर होता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि नहीं, आपको जितनी भी शक्ति है वो केवल और केवल भगवान श्री हरि ही देते हैं। और जब हिरण्यकशिपु कहते हैं कि कहाँ है तेरा हरि, यहाँ तो सब केवल और केवल मेरा ही साम्राज्य है, तो प्रहलाद महाराज मुस्कुरा के कहते हैं कि कहाँ नहीं है श्री हरि, है ना, वो तो हर जगह है। तो वो इस महल में भी हैं। तो वो हर एक चीज का आधार जो है वो भगवान विष्णु ही है, श्री हरि ही है। हिरण्यकशिपु कहते हैं कि क्या बोल रहा है, इस महल का जो आधार है वो तो ये खंबे हैं, ये स्तंभ हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर ये स्तंभ इस महल का आधार है तो इस स्तंभ का आधार भी भगवान श्री हरि ही हैं। इसके अंदर उसको सहारा देकर खड़ा करने वाले भी भगवान श्री हरि ही हैं। तो फिर आप जानते ही हैं कथा, मुझसे ज्यादा आप ही जानते हैं कि हिरण्यकशिपु जो है वो आक्रमण करते हैं, स्तंभ को तोड़ते हैं, कहते हैं कहाँ है तेरा श्री हरि। और वहां से अंदर से जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं, तो प्रकट होने के बाद हिरण्यकशिपु को पकड़ा, है ना, और उसको उछाला, इधर उधर उसके साथ खेल किया। तो विश्वास प्रहलाद महाराज का कभी भी डगमगाया नहीं। दूसरी तरफ वो हैं देवता हैं, उनका विश्वास जो है वो स्थायी नहीं है। तो जो ऐसे लोगों की पूजा करते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, उनका हृदय भी पत्थर के समान ही है। चौथा, जो वैष्णव अपराध करते हैं, जो भगवान के भक्तों की आलोचना करते हैं, उनके प्रति कोई अपराध करते हैं, तो उनका भी हृदय पत्थर के समान ही माना गया है। जो भगवान भगवान का मतलब ये है कि जी एक प्रेम का विषय है ना, उसके प्रति उनके प्रति जो सेवा भाव रखते हैं, उनके हृदय में कितना प्रेम होता होगा आप ये सोचिए। और उनके प्रति अपराध भाव रखना, ऐसा तो कोई पत्थर के हृदय वाला ही कर सकता है। और पांचवा, वो लोग जो भक्त ना होते हुए भी भक्त बनने का नाटक करते हैं, भक्त बनने का एक प्रिटेंस दिखाते हैं कि हम भक्त हैं, प्रिटेंड टू बी ए डिवोटी इवन दो दे आर नॉट। उन लोगों को भी ये नकली मानते हैं। उनका हृदय भी पत्थर जैसा है कि वो ही समझते हुए भी कि भक्ति एक चीज है, सही भक्ति नहीं कर रहे, बोले उनका हृदय तो पत्थर का ही होगा कि वो ऐसा नहीं कर रहे, है ना। तो इनके हृदय को पत्थर का बोला गया है। तो यहाँ पे कहते हैं शिला टंका नकाल आए।
तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर ये कहते हैं कि इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा बाहिर्नशिमो हृदय नशिमो नरसिम्हादिम शरणम प्रपदये। यहाँ पर बात हो रही है शरणागति की। प्रहलाद महाराज ये कहते हैं कि हर हालात में, हर समय, हर जगह उन्होंने तो बोल ही दिया हिरण्यकश्यपु को कि यहाँ वहाँ हर जगह जो है वो श्री हरि ही हैं, उन्हीं का ही वास है। तो जब हम एक भक्त बन जाएंगे, जब हमें भक्त के चरण का आश्रय लेंगे, जब हम उनको फॉलो करेंगे, तो हम उन्हीं की लैंग्वेज बोलेंगे, उन्हीं का भाव बोलेंगे। और उनका भाव क्या है? इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा। आम व्यक्ति क्या सोचता है? वो ये नहीं सोचता कि सब जगह भगवान है, भगवान है। वो तो केवल जब मंदिर के सामने आता है तब सोचता है कि भगवान है। अदरवाइज तो सोचता है ओ अभी तो टीवी है, अभी तो लैपटॉप है ना, अभी तो शॉपिंग मॉल है, अभी तो मूवी थिएटर है। भगवान कहाँ है? भगवान मंदिर के अंदर है। लेकिन प्रहलाद महाराज वो ऐसा नहीं सोच रहे, और वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें क्या सोचना चाहिए? हमें वो सोचना चाहिए जो इस प्रार्थना में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? ध्यान से सुनिए, यहाँ कहा जा रहा है इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा बाहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो नरसिंहादिम शरणम प्रपदे। मैं उसकी शरण लेता हूँ जो अंदर भी है और जो बाहर भी है, जो यहाँ भी है और वहां भी है, जो सब जगह है। इसका मतलब ये है कि एक भक्त हर जगह, हर समय, हर वस्तु में भगवान का वास देखता है, भगवान का अंश देखता है, भगवान का तत्व देखता है, क्योंकि उसका आत्म साक्षात्कार हो चुका है। नमस्ते से शुरू हुई ये प्रार्थना हमारी, देखिए, शरणागति तक हमें ले आई है। शरणागति की अगर हम बात करें तो वापस हम थोड़ा सा घूमते हैं और हम भगवत गीता की तरफ वापस जाते हैं। भगवत गीता का सार क्या है ना? सर्वधर्मान् परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। बात शरणागति की है। शरणागति केवल एक भक्त ही ले सकता है। शरणागति ऐसी नहीं कि जब कोई मुसीबत आई तब शरण लेने के लिए आ गए। हर समय की शरणागति। जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा, तो प्रहलाद महाराज ये नहीं कह रहे ओ डैड सॉरी, क्या इतनी बात पे गुस्से हो गए, सॉरी, है ना, मैं तो ऐसे मजाक किया था, चलो चलो वापस चलते हैं घर। वो ये कह रहे नहीं, है ना, वो ये कहते हैं कि मैं आपकी शरण का आश्रित नहीं हूँ, मैं भगवान की शरण में हूँ। और प्रहलाद महाराज में और ध्रुव महाराज की भक्ति में ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। गुरु जी बताते हैं कि देखिए, प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि मेरी रक्षा करें या ना करें वो भगवान की इच्छा है। एक शुद्ध भक्ति जो है वो यही कहती है कि मुझे जिस भी अवस्था में रखना है ये भगवान की इच्छा है। एक कच्चा पक्का भक्त, मेरे जैसा जो अभी भक्त नहीं हुए, वो क्या सोचता है, अरे रक्षा करनी चाहिए थी, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान की ऑडिटिंग शुरू कर देते हैं हम। बोले नहीं, भगवान की इच्छा, हम जैसे भी वो मर्जी में रखना चाहें रखें, हम उनकी संपत्ति हैं, चाहे वो हमें ठुकराएं या अपनाएं, ये इच्छा भगवान की है। ये एक भक्ति का अच्छा लेवल है, ये हमें समझना चाहिए। ये हमें, ये प्रार्थना जो है ये समझाने का प्रयास कर रही है। अब हमें भी समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, बहुत सुंदर तत्व है। तब कर कमल वरे नाखाम अद्भुत श्रृंगम। देखिए कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं एक ही लाइन में। तब कर कमल, भगवान के जो हस्त हैं कमल के समान है, इतने कोमल है, बहुत सॉफ्ट है। और उनके जो नाखून है नाखाम, उफ, अद्भुत श्रृंगम, दलिता हिरण्य कश्यपु तनुभृंगम केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो ये कहते हैं कि आप नरसिंह रूप में आ गए, है ना। तो आपके जो हाथ हैं बिल्कुल एक इतने बहुत ज्यादा कोमल हैं, लेकिन आपके जो जो नख हैं, नख का मतलब ये है, देखिए अब उसको समझने के बहुत तरीके हैं। मेरी एक निगाह जो है घड़ी की ओर भी है, इसलिए उसकी व्याख्या फिर कभी और करेंगे। लेकिन एक बिल्ली जो है वो अपने बच्चे को भी अपने मुंह में दबाकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है और चूहे को भी मुंह में दबाती है। लेकिन चूहे को जब दबाती है तो चूहे को लगता है उसका काल आ गया, और जब अपने बच्चे को दबाती है तो उस बच्चे को लगता है कि वो बच्चा सो जाता है अपनी माँ के मुंह में, क्योंकि वो वहां पे रक्षित महसूस करता है। ये फर्क है ना, एक भक्त में। और भगवान जी किस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। अभी ध्रुव महाराज की बात की थी, आप लोग तो देखिए भली बात ही परिचित हैं। जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने उनको, ध्रुव महाराज को अपने
जो उनके हाथ में शंख था ना, शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हुए थे, तो उनके हाथ में जो शंख था उससे उनको स्पर्श किया, है ना। लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज को कैसे किया? प्रहलाद महाराज को उन्होंने ऐसे किया कि प्रहलाद महाराज को तो अपनी गोदी में बैठा लिया और उनको चाटने लगे। जब कहते हैं भगवान भक्त वत्सल हैं, है ना, तो ऐसे ही है। उन्होंने ध्रुव महाराज को नहीं चाटा, प्रहलाद महाराज को चाटने लगे। इतना प्रेम कर उन्होंने दिखाया। क्यों? प्रहलाद महाराज जो हैं वो शरणागत है, उन्होंने उनकी शरण ली है। अब हम सब लोग क्या करते हैं, भगवान से तो पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अरे भगवान को ये करना चाहिए था, है ना, भगवान को उनकी रक्षा करनी चाहिए थी, भगवान को ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हमें याद दिलाया जा रहा है कि हमें क्या करना है। भगवान को क्या करना है वो भूल जाइए, वो भगवान करेंगे। हमें एक दास जो है वो अपने स्वामी को नहीं बता सकता कि हम क्या करें क्या ना करें। अब जैसे देवताओं की बात की थी, हमने प्रेयर ये समझ ली, ये प्रेयर से हम एक भाव कम से कम हमें क्लियर होना चाहिए कि भाई हम भगवान को अप्रोच कर रहे हैं। आज का दिन है, आप सब लोगों ने व्रत भी रखा होगा, और देखिए व्रत का बहुत 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 लाभ है, बहुत प्रभाव है। खासकर ऐसे उत्सव पर जब आप व्रत रखते हैं तो उसका तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। आपको ये सब रखना ही चाहिए। शरीर की प्रवाह आप ज़्यादा शरीर के कष्ट को आप सहन कर लीजिए किसी प्रकार से। कई बार सर में दर्द होता है, आसान नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप सब लोग थोड़ा सा उसको उसका पालन करने का प्रयास करें। जब भी आपको व्रत करने, एकादशी के व्रत तो करने ही करने हैं। अब जो नरसिंह चतुर्दशी का आप सब लोगों ने व्रत किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। 2 मिनट की कथा हम नरसिंह चतुर्दशी के व्रत के बारे में भी बोलेंगे। प्रहलाद महाराज जो हैं, प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म में ऐसा माना गया है, कहा गया है, मान्यता है कि वो एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनका चरित्र कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। वो एक वेश्या के साथ उनका संबंध था, और एक दिन वेश्या के साथ संबंध बनाने की इच्छा लेकर वो जंगलों में किसी खंडर वगैरह में चले गए। उस दिन नरसिंह चतुर्दशी का शुभ दिवस था। तो अब उनको तो नहीं पता था, लेकिन वो जो खंडर था वो नरसिंह देव जी का कोई पुराना मंदिर था। अब उन्होंने वहाँ पे मंदिर में गए होंगे तो कोई गंदा स्थान लगा होगा, उन्होंने उसको साफ किया अच्छे से। साफ करते करते वो उनकी बात होने लगी और वेश्या के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया। तो दोनों एक दूसरे से नाराज होकर बैठ गए वहाँ पर, और पूरी रात दिन रात उन्होंने उनसे बात नहीं की और कुछ खाया पिया नहीं। तो अनजाने में ही सही उन्होंने नरसिंह चतुर्दशी के दिवस पर नरसिंह भगवान की मंदिर की सेवा की। अभी हम बात कर रहे थे ना, श्रवणम, स्मरणम और पाद सेवनम। तो अब यहाँ पे उन्होंने सेवा कर दी और व्रत का पालन कर लिया। तो व्रत का, इतने कठोर व्रत का उन्होंने पालन किया, चाहे अनजाने में ही किया, लेकिन उस समय के पालन करने का प्रभाव ये हुआ कि अगले जन्म में वो प्रहलाद बनकर आए। यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअली हमें अगले लेवल का भी थोड़ा सा टच कर लेना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि नरसिंह तत्व भी गूढ़ है, वो भी आसान नहीं है। एक आम व्यक्ति तो ये सोचता है प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह देव जो है उन्होंने एक अपना रूप ले लिया, लेकिन सही में तो ये है कि नरसिंह देव उस समय नहीं बने, नरसिंह देव तो हमेशा से ही हैं। प्रहलाद, अब जैसे इस बात जो हमने अभी बात की कि पिछले मनवंतर में प्रहलाद जो है वो भगवान के उपाक्त बने, जो उससे पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, वेश्या के साथ संबंध था। अगली बार जब भगवान को लीला करनी होगी तो प्रहलाद हो सकता है कोई और बन जाए, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रहलाद भी बन जाते हैं, आप इस बात को भी समझिए। नरसिंह देव के और भी कई रूप हैं। अब ये शायद हमें पहले डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन तत्व तो आप समझ ही गए हैं। एक उनका रूप मूषिक दैत्य का भी है। हम देखते हैं कि बिडाल नरसिंह देव, शायद आपने सुना भी होगा, उनको पकड़ने के लिए एक मूषक दैत्य जो थे वो उनका काफी परेशान करते थे। तो प्रार्थना की गई नरसिंह देव से, तो नरसिंह देव जब प्रकट हुए तो उनका शरीर तो आधा शरीर जो था उनका वो सिंह का था, आधा शरीर उनका नर का था, लेकिन जो मुख था उनका वो बिडाल का था। बिडाल मतलब बिल्ली का। तो मूषिक दैत्य को ढूंढ रहे हैं, और ऐसी भी मान्यता है कि वो आज तक ढूंढ रहे हैं, है ना। तो भगवान नरसिंह देव तो बार बार आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बार आए हैं, लेकिन आम व्यक्ति ऐसे सोचता है कि शायद एक ही बार आए हैं। हम ये समझते हैं कि भगवान जो हैं उनकी जो लीलाएं हैं वो हम समझ नहीं सकते। अभी हमने बात की जय विजय की, प्रहलाद महाराज ने कहा कि जय विजय से मिलने आए होंगे, है ना। तो वो जानते हैं, अब जो भक्त लोग हैं वो ये भी जानते हैं कि जय विजय जो है वो आ गए, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो भी परिवार बनाया उनकी भी सेवा आगे आगे चलती रही।
हिरण्यकश्यपु के जो पुत्र हुए वो प्रहलाद महाराज हुए, प्रहलाद महाराज के पुत्र जो है वो बलि महाराज हुए। उनकी अलग से लीला थी, उनके लिए भगवान फिर से वामन रूप लेके आए। तो भगवान को यहाँ आने के लिए कोई ना कोई कारण जो है वो इनके परिवार दे देते हैं। अब जैसे इनकी जो प्रहलाद महाराज हैं वो अकेले संतान नहीं है, उनके 3 भाई हैं और 1 बहन भी है। तो उनके जो बड़े भाई हैं उनका नाम है आह्लाद। आह्लाद जी जो हैं उनके यहाँ भी एक बेटा है, उनके बेटे का नाम है सुंदर, और उनके बेटे की जो पत्नी है, पत्नी का नाम है ताड़का। अब अगर जाएँ तो कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि ये ताड़का वही है जिनका वध किया था राम जी ने। तो ये सब सारी हम देखते हैं कि लीला है, भगवान ने अरेंज किया हुआ है कि भाई जब मेरा वीर रस का आस्वादन करने की जब भी मेरी इच्छा होगी, तो उसके लिए यहाँ पर वो कैरेक्टर फिट करके जाते हैं। अपने पार्षदों को बोलते हैं कि आप आइए, मैं एक आम जीवात्मा से क्या युद्ध करूँगा और वो क्या मैं वीर रस का आस्वादन कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। इसलिए भगवान स्वयं ही उनको जैसे कहते हैं ही प्लांट्स देम ताकि वो आके ये कर जाएँ। तो ताड़का जी का जो उद्धार किया था, वो राम जी ने किया था, है ना? अब राम जी की बात हो गई, तो एक और बात याद आ गई। जब हिरण्यकश्यप जी का वध कर दिया भगवान नरसिंहदेव ने, तो लक्ष्मी जी ने बाद में कहा क्या भगवान आप आए, आपने उसको वार्निंग भी नहीं दी, उसको पिटाई उसकी की इतनी, संध्या का समय हुआ, सही वेला आई, आपने उसको चौखट पे रखे, जोड़ी पर, क्योंकि उसको जो भी वो उसके कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेस थे उन सबको कैंसिल करते हुए आपने उसको ना दिन में मारा, ना रात में मारा, ना अंदर मारा, ना बाहर मारा, ना आकाश में मारा, ना जमीन में मारा, ना अस्त्रों से मारा, ना शस्त्रों से मारा, ना इंसान ने मारा, ना जानवर ने मारा। ये सब सारी चीज़ों के होते हुए फिर भी आपने उसको मार दिया। उसको वार्निंग दे देते, हो सकता है सुधर जाता। आप उनका हृदय थोड़ा कोमल था तो उन्होंने ऐसी प्रार्थना की। तो भगवान बोले ओके नेक्स्ट टाइम। अगली बार जब भगवान आते हैं, है ना? अगली बार भगवान क्यों आए? क्योंकि नरसिंह देव जी की गोदी में जब प्रहलाद आके बैठे, तो भगवान के मन में एक इच्छा आ गई, अरे क्या वात्सल्य भाव है, वीर रस का तो आस्वादन कर लिया, वात्सल्य रस का आस्वादन हो जाए तो बड़ा मजा आए। तो अगली बार जब आए तो वो वैसे ही गोदी में बैठे दशरथ महाराज की स्वयं वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए, है ना? तो वो था राम जी का अवतार लिया। अब राम जी के अवतार में जब आए तो उन्होंने लक्ष्मी जी की बात याद रखी। जब रावण आया तो उसको बार बार उन्होंने उसको चांस दिया। जब रावण को सारे वो सर्वर काट दिए, उसका रथ भी हटा दिया, तो बोले अब भी सरेंडर कर दो रावण, है ना? रावण तो फिर खैर अपने रोल में है, फिर भी नहीं किया, फिर उनको मार दिया। लक्ष्मी जी को बोल दिया कि देखो पिछली बार मैंने बिना वार्निंग के सीधा शूट आउट कर दिया था, एनकाउंटर कर दिया था, इस बार मैंने बहुत उनको वार्निंग्स दी हैं लेकिन फिर भी ये माने नहीं। तो इस बात से समझिए कि भगवान की जो लीला है वो भगवान आते हैं, अपने भक्तों के लिए आते हैं। भक्तों का जो रूप भगवान देते हैं, उनके जो गुण हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, वो हमारे लिए हैं। अभी हमने पूरा का पूरा जो भगवान नरसिंह देव की जो प्रार्थना थी उसको समझने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मेरे जैसे व्यक्ति तो क्या समझ पाएगा, लेकिन एक प्रयास है, गुरु जी की कृपा है। तो जब ये प्रार्थनाएं आती हैं तो वो प्रार्थनाएं इसलिए आती हैं ताकि हम हमारे जैसे व्यक्ति जो बार 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 एक योनि में गिरता है, दूसरी योनि में गिरता है, माँ के गर्भ में जाता है, कभी अंडे में घुस जाता है, फिर एक एक शरीर से बंधा बंधा यहाँ वहाँ भटकता रहता है और उसके वापस जाने की कोई संभावना नहीं दिखती। तो भगवान इन लीलाओं का आयोजन करते हैं ताकि वो अपने तत्वों को प्रकट करें, लीलाओं में मधुरता लाते हैं, जिससे हमारा जो पत्थर का हृदय है वो पिघले, है ना? तो जब वो पिघलेगा तो फिर हम इन लीलाओं को समझने का प्रयास करेंगे। प्रहलाद जी ने पिछले जन्म में मंदिर की सफाई की, है ना? आइए हम भी मंदिर की सफाई करें। कौन से मंदिर की? अपने हृदय के मंदिर की सफाई करें। चेतो दर्पणम मार्जनम हम सब सुनते हैं, कब करेंगे हम? आज का दिन है, विशेष अवसर है, उत्सव है, शुभ दिवस है। कब तक हम इंद्रिय तृप्ति में गिरे रहेंगे, लिप्त हुए रहेंगे? यहाँ पे हमारे लिए सीख है कि हम ठाकुर जी की प्रीति पूर्वक सेवा करें। कुछ तो कहीं करें। प्रहलाद महाराज ने श्रवणम किया, स्मरण किया, सेवा की, हम कुछ प्रयास तो करें। प्रयास करें कि हमारे मन में समर्पण का एक भाव जो है उसका उदय हो। भगवान की शरणागति की प्रार्थना करें। विशेष अवसर है ना? पता नहीं हम आज इस अवसर पे सत्संग में बैठे हैं, गुरुवर की करुणामयी कृपा का संग है हमारे पास, भगवान की कथा का अवसर है। भगवान की जहाँ कथा का अवसर है उस समय हमें अपने हृदय को बिल्कुल बहुत सॉफ्ट कर लेना चाहिए, एकदम मुलायम बना लेना चाहिए। इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना थी कि आप जूते चप्पल उतार कर बैठिए,
आँख मूंद कर बैठिए, कथा को बिल्कुल अपने कानों से अंदर जाने दीजिए। अंदर जाके वो हमारे हृदय को एकदम द्रवित करते, क्योंकि जहाँ कथा हो रही होती है भगवान की, वहाँ पे हमें पता है कि हनुमान जी भी होते हैं। आज की इस कथा में हम देखते हैं कि सैकड़ों लोग होंगे, लेकिन उनमें हम 1-2 नंबर और जोड़ लें, हनुमान जी भी हैं। उन्होंने किसी अकाउंट से लॉगिन नहीं किया, लेकिन हमारे साथ हैं। नारद जी भी हैं, है ना? एक बार श्रीला भक्तिवेदांता स्वामी महाराज, श्रीला प्रभुपाद कहीं विदेश में एक रथ यात्रा हो रही थी। बहुत सुंदर संकीर्तन कर रहे थे प्रभुपाद जी, और वो करते-करते वो नृत्य में डूब गए। सोचिए 75 वर्ष का भक्त ऐसा नृत्य कर रहा है, उनको देखकर सब नए-नए भक्तों को भी जोश आ गया। और वो जोश आ गया तो उन्होंने उसके बाद कहा, प्रभुपाद जी को कहा, "ओह प्रभुपाद, द कीर्तन वाज़ एक्सटैटिक।" है ना? प्रभुपाद जी मुस्कुराए, उन्होंने नए-नए भक्तों को देखा, जो स्वयं को भक्त समझते थे, मेरे जैसे होंगे, मेरे से तो खैर बहुत सीनियर होंगे। तो उन्होंने उनको देख के ये कहा, उनके कल्याण की भावना अपने मन में धारण करके, उन्होंने कहा, "यू गॉट नो आइडिया व्हाट एक्सटेसी इज़।" आप जो है इस जगत के भौतिक नृत्य को, हालाँकि भगवान की महिमा में ही किया जा रहा है, उसको एक्सटेसी समझे हुए हैं। उसको आप एक ऐसी स्फूर्ति समझे हुए हैं। बोले, "यू गॉट नो आइडिया।" फिर प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, "नारद जी को देखा? वो थी स्फूर्ति, वो थी एक्सटेसी।" तो अब उनका मुँह उतर गया, बोले, "नारद जी?" फिर उनको समझ में आया कि प्रभुपाद जी नारद जी के साथ नृत्य कर रहे थे, है ना? ये है भगवान का, जहाँ पे कथा होती है, वहाँ पे हनुमान जी होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास बहुत सुंदर-सुंदर अवसर है। जब विभीषण जी आए, हैं? रावण को समझाया, रावण नहीं समझा। विभीषण जी ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और विभीषण जी, जिनका असुर कुल में जन्म हुआ है, वो चल पड़े। किस तरफ चल पड़े? अपनी एक यात्रा बढ़ाने के लिए राम जी की ओर उन्होंने कदम बढ़ाया। तो जब वो राम जी के खेमे में, वहां पे शिविर में पहुंच ही रहे हैं, समुद्र पार करके आए हैं, है ना? और वो समुद्र के ऊपर ही है। अभी उन्होंने अपना आम, जो उनका कदम है, उसको तट पर नहीं रखा, समुद्र के ऊपर ही उठे हुए हैं। और वो वहां पे दूतों को कह रहे हैं कि जाओ, जल्दी जाओ, भगवान को जाके बोलो कि मैं आया हूँ। उसके बाद वो ये कहते हैं, जल्दी? तो सोचिए उन्होंने क्यों कहा जल्दी? विभीषण जी ये कह रहे हैं कि मैं बड़ा अधम व्यक्ति हूँ, मैं असुर प्रवृत्ति का हूँ। यहाँ पर मेरा ऐसा कुछ सौभाग्य हो चुका है, क्योंकि संतों के दर्शन किसके? हनुमान जी के दर्शन हुए। बोले, सत्संग मिलने के कारण मेरे मन में इच्छा आ गई है कि मैं भगवान को समर्पण कर दूं। बोले, आप जल्दी जाओ, भगवान तक मेरा संदेश पहुंचाओ, कहीं ऐसा ना हो कि समय के प्रभाव में, काल के प्रभाव में ये इच्छा मेरे हृदय से चली जाए, समर्पण करने का भाव चला जाए, है ना? तो इसीलिए हम सब भी ये सोचें कि आज का जो अवसर है वो बहुत 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 सुंदर अवसर है। हमें इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हे भगवान नरसिंहदेव, हमारी आप रक्षा कीजिए। आपका तो जो अवतार ही होता है, वो भक्तों के हृदय से, भक्तों के जीवन से जितनी भी बाधाएं हैं, उनको हटाने के लिए ही होता है। हुँ? आपने काम को हटाया, क्रोध को हटाया, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य को हटाया। आपने रावण, दंतवक्र, हिरण्याक्ष, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल सबको हटा दिया। हमारे मन में रहने वाले इन सब असुरों को भी हटा दीजिए, कृपा कीजिए। आज का अवसर बहुत-बहुत शुभ है। हम हटा देंगे तो सारे विघ्नों को हटा देंगे, है ना? भगवान नरसिंहदेव का जो हम तत्व की बात कर रहे थे, हमारे अ, आप समझ गए हैं कि ये गूढ़ तत्व है। ये ऐसा नहीं है जैसा हम सुनते हैं कि बस आए चले गए, ये हुआ वो हुआ। वेद व्यास जी तो कई जगह लिखते भी हैं। एक्चुअली जब वेद व्यास जी लिख रहे थे जब ये प्रार्थना लिख रहे थे, तो जब उन्होंने लिखा हृदय नरसिंहा, तो वेद व्यास जी के अंदर भगवान नरसिंह देव जी के सिम्टम्स आ गए, है ना? उनके जो हार्ट बीट थी वो तेज हो गई, और उनकी श्वास जो है वो चलने लगी, आंखें बड़ी हो गई। तो वेद व्यास जी बड़े चकित हो गए। उन्होंने ये कहा कि ये जो आप रूप मुझे आज अनुभव करा रहे हैं, आप अपना रूप भक्तों के लिए प्रकट कीजिए। तो वहाँ पे नरसिंह देव जी ने एक विग्रह अपना जो है वो प्रकट किया। वो भारतवर्ष में एक जगह है, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे वो विग्रह आज भी रखे हुए हैं, है ना? तो वो विग्रह जो है, अगर आप उनके देखेंगे, पंडित जी उनके नाक के पास जब कोई जोत ले जाएंगे, तो जो जोत की लो है वो नाक के पास जाते हुए हिलने लगेगी, क्योंकि वो श्वास ले रहे हैं, वो विग्रह है भगवान का। जब व्यासदेव जी लिखते हैं, नरसिंहम आदिम शरणम प्रपदे, आदि का मतलब क्या है? कि वो आदि हैं। आदि मतलब सब सब देवता जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन सबका समागम है वो। हुँ? कई जगह तो हम देखते हैं नरसिंह रूप है, उसमें 8 सर हैं उनके, भगवान के। एक में घोड़ा है, एक में गरुड़ है, वराह रूप भी आठों में से एक है, एक में हनुमान भी हैं,
हनुमान जी भी हैं, सिंह हैं, बाघ हैं, भालू हैं, दो मुख वाला पक्षी हैं। तो ये सब प्रतीक हैं अलग अलग। जिन सब चीज़ों के लिए हम देवताओं की शरण लेते हैं वो सब जो है भगवान नरसिंह दे सकते हैं। घोड़ा जो है वो दूर ले जाता है, हमें स्पीड देता है ना, हमें बैठा कर ले जाता है कहाँ दूर, किस चीज़ से, अज्ञानता से दूर। गरुड़ क्या करता है, संसार के जो विषय हैं, विषय का मतलब विष, विषयों से हमारी रक्षा करता है। वराह जो है, वराह देव जो है वो तांत्रिकों से रक्षा करते हैं, इधर उधर के आने वाले जो इन्फ्लुएंसेस हैं, ब्लैक मैजिक, ये सब, उनसे हमारी रक्षा करते हैं। हनुमान जी जो है खोई हुई वस्तु को वापस ला के देते हैं, हमने जो भक्ति खो दी है वो हनुमान जी लाकर वापस करते हैं, है ना। और भूत पिशाच से तो वो हमें बचाते ही हैं। सिंह जो है वो एकदम मुक्ति प्रदान करते हैं, बोले कोई भय की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, बाघ जो है वो रोग को दूर करते हैं। भालू जो है वो अंधकार के भय से हमारी रक्षा करता है। दो मुख वाला पक्षी जो है वो हमें शांति प्रदान करता है। मतलब बहुत, जैसे मैंने कहा, आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि जो इनका जो तत्व है वो तत्व गूढ़ है ना। तो सब प्रकार के जो विघ्न हैं उनको ये दूर करते हैं, विघ्न का विनाश करते हैं। एक्चुअली हम गणेश जी की हम सब प्रार्थना करते ही है ना। तो जो गणपति है वो नरसिंह लोक में, गणपति कौन है, तत्वतः जो गणेश जी हैं वो नरसिंह लोक में नरसिंह देव जी के पुजारी हैं। तो वहीं से शक्ति लेके वो विघ्न विनाश का कार्य करते हैं। हम सब कोई भी कार्य करने से पहले गणेश जी को याद करते हैं ना। तुलसीदास जी भी जब वो लिख रहे थे, रामचरितमानस लिख रहे थे, तो भी उन्होंने कहा था, गणेश जी को याद किया था। तो गणेश जी अपनी शक्ति भी कहाँ से ले रहे हैं, वो नरसिंह देव से ही ले रहे हैं। और भी उनका तत्व है, लेकिन आज हम इस क्लास को सिंपल रखना चाहते हैं ताकि हमारा जो तत्वों में हम उलझ के ना रहते हैं। बस हमने उनको समझ लिया, उनकी मधुरता का एक आभास ले लिया हमने। वो लेने के बाद हमें याद रखना है कि प्रहलाद प्रहलाद महाराज से शिक्षा लेनी है। क्योंकि देखिए आज का जो विषय था, हमने हमारा ये प्रयास था कि अक्सर जब भी हम नरसिंह देव जी की बात करते हैं तो नरसिंह देव जी की ऐसी मर्जी आती है, ऐसी उनकी इच्छा होती है कि हम प्रहलाद महाराज की बात करें, नरसिंह देव की बात ना करें। नरसिंह देव आए थोड़ी देर के लिए और प्रहलाद महाराज की कथा बनी 15 अध्याय तक चलती रही, नारद जी सुनाते रहे, युधिष्ठिर महाराज की पूरी सभा ने सुनी, उस सभा में बैठ के हम सब ने भी सुनी। तो भगवान देखिए ऐसे ट्रिकी हैं, इतने चालाक, इतने चतुर हैं, अपनी अपीयरेंस बहुत कम रखते हैं, है ना। मूवी के एंड में आते हैं बस 2 मिनट के लिए, और पूरी मूवी रखते हैं अपने भक्तों के बारे में लिए। लेकिन आज हमने जो है, आज हमने एक ऐसी चालाकी की है, आज हमने प्रहलाद महाराज की शरण ली। प्रहलाद महाराज ने कहा कि आज की जो क्लास होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो भगवान नरसिंह तत्व है उसको समझने का थोड़ा सा छोटा सा प्रयास करेंगे। इससे ज़्यादा प्रयास तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जो जो वक्ता है उसका कोई स्तर नहीं है। आप सब लोगों की करुणा पे पूर्णतः आश्रित हूँ मैं। तो इससे ज़्यादा तो क्या कर सकते थे समय की उसमें सीमा में। लेकिन प्रहलाद महाराज जिन्होंने, जिनके आशीर्वाद से ऐसा संभव हो पाया, हम इस कक्षा को जब आप क्लोज करें हैं तो हम प्रहलाद महाराज को याद रखें। और जब प्रहलाद महाराज को याद रखें तो 3 चीज़ें हम अपने हमेशा उनको याद रखें। वो ये है कि प्रहलाद महाराज का मतलब विश्वास, प्रगाढ़ विश्वास, अटूट अगाढ़ विश्वास, हाँ। और उनके साथ उस विश्वास से मिलने वाला आह्लाद, एकदम चिरकाल तक रहने वाला आह्लाद, वो आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता। और साथ में तीसरी चीज़ उत्कंठा, भगवान की सेवा की उत्कंठा, भगवान के भक्तों के साथ मिलकर उनके संग की उत्कंठा, भगवान से मिलने का जो हमें कोई साधन मिले करने की उत्कंठा। तो इन सब सारी चीज़ों को याद करते हुए हम प्रहलाद महाराज के चरणों में एक बार फिर से अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हैं। भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दें। हम भी प्रहलाद महाराज, पता नहीं प्रहलाद महाराज से कितनी सारी शिक्षाएं हमारे लेने के लिए, हम उसका आरंभ करें। अपने जो मंदिर मंदिर क्या, हमारा हृदय जो है खंडर बन चुका है ना। मंदिर तो वो होता है जहाँ पे हर समय भगवान की पूजा होती हो, भगवान की अर्चन होती हो, भगवान की सेवा होती हो। हमारे यहाँ तो होती नहीं। उसकी सफाई करें, चेतो दर्पण मार्जनम करें। ठाकुर जी की प्रीतिपूर्वक सेवा करने योग्य हम उसे बनाएं, समर्पण का भाव लेके आए। जैसा हमने कहा था, विशेष अवसर है, गुरुवर की करुणामय कृपा का संग है, भगवान की कथा का यहाँ पर उपस्थिति है, हनुमान जी हैं, नारद जी हैं। लाभ उठाइए, लाभ उठाइए, समर्पण कर दीजिए। इस प्रार्थना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज मैंने जो भी कहा, अगर उसमें कोई त्रुटि है, अगर वो आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का कोई भाव लाने में समर्थ नहीं हो पाई है, तो त्रुटि मेरे
मेरे वाचन में है। और अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है तो वो हमारे गुरुवर की उन्हीं की देन है। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जी हरे कृष्णा।